खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे चर्चित मामलों में शामिल महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ आपको बताएं कि WBI के अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। उनके साथ सह आरोपी विनोद तोमर को भी राहत मिली है। अदालत के इस फैसले के बाद एक बार फिर ये मामला चर्चा का केंद्र बन गया है। और देखिए, ये वही मामला है जिसने साल 2023 में देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। देश के कई अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और अनुसूचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप लगाने वाले आपको बताएं कि ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कई नामी महिलाएं पहलवान शामिल थी। इन आरोपों के बाद लंबे समय तक दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चला, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विमर्श खड़ा कर दिया। पहलवानों का कहना था कि उन्हें न्याय चाहिए, आरोपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आंदोलन में ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल हुए। कई दिनों तक चले धरने और विरोध प्रदर्शन के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और जांच शुरू हुई। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और मामला ट्रायल के लिए अदालत पहुंचा। करीब 3 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अब राइज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बृजभूषण को आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें शुरू से न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि अदालत ने तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है और अब सच सबके सामने आ गया है। उन्होंने इस न्याय की जीत बताया और कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं। फैसले के बाद उनसे समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। कई जगह मिठाइयां बंटी, समर्थकों ने जश्न मनाया और इसे आपको बताएं कि सत्य की जीत बताया। बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों का कहना है कि उन्हें शुरुआत से ही भरोसा था कि अदालत से न्याय उनको जरूर मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ महिला पहलवानों का रुख बिल्कुल अलग है। आंदोलन का प्रमुख चेहरा रही विनेश फोगाट ने कहा कि वह अदालत के फैसले से निराश हैं, लेकिन उन्होंने न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने साफ कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वह इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगी। उनके मुताबिक न्याय पाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। ये मामला केवल खेल जगत तक सीमित नहीं रहा, इसने राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि एक प्रभावशाली नेता के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी की गई है। वही सरकार का कहना था कि कानून अपना काम कर रहा है और जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से ही की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने खेल संघों में खिलाड़ियों की सुरक्षा, शिकायतें निवारण व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं एक बार फिर तेज हो सकती हैं। इस पक्ष आपको बताएं कि एक पक्ष इसे न्यायपालिका का फैसला बताते हुए स्वीकार करने की बात कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि कानूनी विकल्प अभी खुले हुए हैं और उच्च अदालत में अपील की जाएगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि निचली अदालत का फैसला अंतिम नहीं होता। यदि शिकायतकर्ता पक्ष इसे फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसे उच्च न्यायालय में अपनी अपील करनी चाहिए। ऐसे में ये मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता। साथ ही अब इस सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उच्च अदालत में इस फैसले की चुनौती हो पाएगी। अगर अपील होती है तो वह क्या नए कानूनी पक्ष सामने आ पाएंगे। क्या ये मामला एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बनेगा। फिलहाल इतना तय है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले ने इस हाई प्रोफाइल केस को नया मोड़ दे दिया है। एक और बृजभूषण अपनी बेगुनाही का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ महिला पहलवानों का कहना है कि उनकी न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब पूरे देश की नजर इस बात पर रहेगी कि ऊपरी अदालत में इस मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आती है।